तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की जो कैप राउंड की डेट्स है वो फाइनली जो है वो पोर्टल पे रिलीज हो चुकी है। एंड यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कब हमारा कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा, कब कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा, कब कैप राउंड 3 स्टार्ट होगा, साथ ही में रिजल्ट कब लगेगा, कब हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। इसके अलावा बेटरमेंट फ्रीज ये करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ें है वो अब रिलीज हो चुकी है ऑफिशियल पोर्टल पे। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में सारी जो डेट्स है वो समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि कौन से दिन क्या जो है वो होने वाला है एंड किस चीज़ के लिए आपको जो है वो रेडी रहना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो ये अपडेट आएगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड देखते गए डिटेल में कि क्या डेट्स आई है। तो आपको आना है गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर एंड यहाँ पे आपको ये पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो अभी गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे लिए वो रहेगी गाइज हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट, बिकॉज उस रैंक के बेसिस पे ही हमारे जो एडमिशन्स है वो होते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 8 अगस्त को जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, 8 अगस्त 2024। एंड उसी दिन गाइज अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए इस साल कितनी सीट्स है। साथ ही में कहीं पे अगर न्यू ब्रांचेस आई रहेगी तो वो भी गाइज हमें यहाँ पे ही जो है वो पता चल जाएगा इस सीट मैट्रिक्स से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख को ही हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो भी जो है वो रिलीज़ होने वाला है। तो इसे जो है वो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइज हमारी एक्चुअल जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड इसके लिए गाइज जो डेट है वो दी है 9 अगस्त 2024। तो 9 अगस्त को आपके लॉगिन के अंदर एक ऑप्शन आएगा कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कॉलेजेस फिल्टर करने के, कॉलेजेस के नाम डालने के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। तो कैप राउंड क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो कैप राउंड गाइज 3 कैप राउंड्स होते हैं जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना पड़ता है। तो जिस दिन कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होती है उस दिन लॉगिन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आपको एक पूरा इंटरफेस मिलता है एंड जितने भी कॉलेजेस होंगे इंजीनियरिंग के लिए, जितनी भी ब्रांचेस होगी सभी के ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड उनमें से जो भी आपको लगता है कि जिन भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, जिन भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उन कॉलेजेस को हमें जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है। फिर उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन से कॉलेज को आप नंबर 1 पे रखोगे, किसको नंबर 2। तो अगर सपोज मैं 10 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो किसको नंबर 1 पे रखना है, ऐसे 1 to लेके 10 तक के जो कॉलेजेस है वो वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है एंड फिर उस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको 9 तारीख से लेके तो 11 तारीख तक का जो समय है वो मिलेगा। इन 3 दिन के अंदर आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो सीईटी सेल के वेबसाइट से लॉगिन करके जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे भरेंगे फॉर्म उसके ऊपर वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, बट ये प्रोसेस सबको जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, ये होने के बाद गाइस फिर 14 तारीख को हमारा जो कैप राउंड का रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट होगा। ठीक है, एंड 14 तारीख वैसे भी बहुत स्पेशल तारीख है, मेरा बर्थडे भी आता है एंड उसी दिन अपना रिजल्ट भी लगाएगा तो मज़ा आ जाएगा। एंड उस दिन अपन स्ट्रीम भी करेंगे तो लाइव देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो लगेगा। तो उस टाइम जो है वो रेडी रहना, 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद गाइज 14 तारीख के बाद 15 तारीख को तो छुट्टी रहेगी एंड फिर 16 तारीख से आपके लॉगिन के अंदर आपको बेटरमेंट फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कैप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको लगा है अगर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करके उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेने के लिए आपको फिजिकली उस कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज लगा है उससे भी बेटर कॉलेज मुझे चाहिए तो फिर आप बेटरमेंट के लिए जो है वो भी जा सकते हो। बेटरमेंट क्या होता है, फ्रीज़ क्या होता है, ऑटो फ्रीज़ क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो आएगा वो देख लेना, उससे आपके सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे अभी अगर कन्फ्यूज हो रहा होगा तो। ठीक है, तो बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के लिए आपको 16 तारीख से लेकर तो 18 तारीख का समय मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको एडमिशन लेना है उनको फिजिकली कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा एडमिशन कन्फर्म करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको कैप राउंड 2 में जाना है, बेटरमेंट करना है, वो ऑनलाइन ही पोर्टल से बटन दबा के कैप राउंड 2 के लिए जो है वो जा सकते हैं, उन्हें कोई भी कॉलेज में वगैरह जो है वो विजिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो ध्यान रखना। फिर 19 तारीख को गाइज हमारी जो वैकेंसी लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कैप राउंड 2 के लिए कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसे भी जो है वो ध्यान में रख के अपनी जो लिस्ट है वो उसको मॉडिफाई करना। तो ये 19 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगा एंड फिर 20 तारीख से गाइज हमारी कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जिसमें आपको फिर से अपना कॉलेज का जो फॉर्म है वो डालना पड़ेगा, कॉलेजेस के ऑप्शन डालना पड़ेगा जो कैप राउंड 1 में डाले। अगर आपको लगता है कि उनमें से कुछ कॉलेजेस कम करना है वो आप कर पाओगे, कुछ कॉलेजेस ऐड करना है वो भी आप जो है वो वहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी 20 तारीख से लेके
तो 22 अगस्त तक एंड फिर 26 अगस्त को गाइज हमारा रिजल्ट लगेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैपराउन 2 में हमें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको लगता है कि यार बढ़िया कॉलेज मिल गया जो चाहिए था वो, तो आप फिर 27 से लेके तो 29 तारीख तक उस कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कैपराउन 3 के लिए जाना चाहिए, तो फिर से आप बेटरमेंट करके कैपराउन 3 के लिए जो है वो जा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि कैपराउन 1 में बेटरमेंट किया, कैपराउन 2 में भी क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, तो फिर कैपराउन 1 का कॉलेज रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सारे जो डाउट्स है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज वाले वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो उसका जो है वो फिलहाल जो है वो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। फिर कैपराउन 2 खत्म होने के बाद गाइस कैपराउन 3 स्टार्ट होगा। कैपराउन 3 स्टार्ट होने से पहले एक वैकेंसी लिस्ट आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैपराउन 2 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स जो है वो बची हुई है, ठीक है। एंड फिर 31 तारीख से हमारा कैपराउन 3 की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे फिर से आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। एडिट करना है एडिट करो, जो करना है वो कर सकते हो। एंड इसके लिए 31 तारीख से लेकर 2 सितंबर तक का आपको जो टाइम है वो मिलेगा। एंड 5 सितंबर को हमारा जो रिजल्ट है वो लगेगा, जिससे पता चलेगा कि कैपराउन 3 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। एंड फिर अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में विजिट करके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 सितंबर को हमारा जो वैकेंट राउंड है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे पहले तो लिस्ट रिलीज होगी, पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है कैपराउन 3 के बाद। एंड फिर उसके बाद वैकेंट राउंड जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें सारी जो चीज़ है वो कैसी होगी, तो वैकेंट राउंड के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसके थ्रू गाइज आपको डिटेल में जो आइडिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गाइज पूरा जो स्केड्यूल है वो रहने वाला है। अभी की इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखते हैं तो 8 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एंड 9 तारीख से कैपराउन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अभी से गाइज अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लो। एंड जो हमारी मेरिट लिस्ट रहती है उसमें देखो कि सपोज आपको 90 के आसपास परसेंटेज मिला है, तो देखो कि 90 के आसपास कौन से कॉलेजेस जा रहे हैं, कौन सी ब्रांच जा रही है, तो आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। बिकॉज कैपराउन फॉर्म भरते टाइम अगर आपको पता नहीं कौन से कॉलेजेस डालना है तो आपका साथ फिर डिजास्टर हो सकता है एंड अच्छे कॉलेजेस मिलना और भी मुश्किल हो सकता है। तो आप पहले कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से कॉलेज कितने परसेंटेज पे जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो यहाँ से देखो मुंबई वाली लिस्ट में कि कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यार ये वाला जो कॉलेज है वो अच्छा है, जैसे ये केजे सोमिया हो गया या फिर ये हो गया फ्रांसिस क्रिश्चियन माइनॉरिटी, नॉर्मल हम कॉलेजेस देखते हैं जो माइनॉरिटी वाला नहीं है। तो सपोज़ करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं भारतीय विद्यापीठ, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपको लगता है कि यार मुझे 90 के आसपास वाले परसेंटेज वाला कॉलेज चाहिए, तो यहाँ से उतने ही कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लो। सपोज़ इतने के रेंज में आते, अगर आपको 94 के रेंज में आते तो इतने ही कॉलेजेस देखो। अगर आपको 70s के रेंज में इतने ही देखो, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड यहाँ से कॉलेज का नाम कॉपी करोगे एंड मेरिट लिस्ट में जाके Ctrl+F दबा के Ctrl+V जैसे ही आप दबाओगे तो उस कॉलेज का डिटेल में आपको कंप्यूटर ब्रांच का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। साथ ही में जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसी कॉलेज का और अदर ब्रांचेस का भी डिटेल में आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे गाइज आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। साथ ही में ये तो बस मुंबई की लिस्ट है, अगर आपको औरंगाबाद की चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको नासिक की चाहिए, नागपुर की चाहिए, वो भी मिल जाएगी, ये नासिक की है। फिर इसके अलावा पुणे की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, इजीली देख पाओगे कि पुणे के कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है एंड कौन से कॉलेजेस आपके रेंज में जो है वो आ सकते हैं। एंड ऐसे आपको अमरावती की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र में देखना है कि कौन से कॉलेज का क्या रैंक हो सकता है। तो ये महाराष्ट्र वाली लिस्ट भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है। एंड अदर ब्रांच का देखना है तो कॉलेज का नाम कॉपी करो, पेस्ट करो, तो अदर ब्रांचेस का भी आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगी एंड इजीली देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी डेट्स आपको बता दी है, ताकि आप पहले से जो है वो अवेयर रहो एंड आपके साथ कोई भी जो कन्फ्यूजन या फिर कोई भी जो दुर्घटना है वो ना घटे, जिससे आपको एडमिशन में जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट होगा तो कमेंट्स में बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।